हर बार भाई हम लोग ये लव एंगल है भाई, लव एंगल के चक्कर में फंसे पड़े हैं। सच्चा लव एंगल जो हमें सही से सही मायनों में जो है वो नजर आया, वो सिर्फ सिड नाज का ही नजर आया। आकांक्षा एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी है। मैंने इसको देखा है जब जेड जो है इसको हक कर रहा था और उसने फौरन से उसको हटाया और उसको बताया मुझे ये टच फीलिंग्स नहीं चाहिए भाई ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जरूरी है। मतलब वो लुका छुपी करने यहाँ पर नहीं आया भाई। इस स्टेज में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली उसने आंखों में आंखें डाल के बोल दिया मुझे पसंद नहीं है। इफ वुमेन लर्न टू से नो, ये अगर सब सीख जाए तो भाई सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगा इस पूरे शॉट के अंदर कि आकांक्षा ने उसको एक लिमिट दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी कि भाई यहीं तक बस, इससे ज्यादा नहीं। वेलकम बैक ऑल व्यूवर्स, मैं हूं इमरान आपका होस्ट और आप देख रहे हैं टॉक्स विद मदिया इमरान। और आज के दिन के हाइलाइट्स के ऊपर हम तेजी से नजर डालते हैं और आज हम जो जो खुलासे करेंगे, जिस चीज के ऊपर रिव्यू डालेंगे, वो सबसे बड़ा जो कि हमेशा से होता हुआ है किचन के हवाले से। किचन के हवाले से जो है जो वबाल मचा है वो अंडों के ऊपर मचा है इस दफा। हमेशा की तरह इस दफा भी अंडों के ऊपर ही वबाल मचा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद हम कुछ बात करेंगे कैप्टनसी टास्क के ऊपर। और कैप्टनसी टास्क जीत के जो पहली कैप्टन फलक नाज जो पहले ही आई और पहले ही हमें पर्दा स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट कंटेस्टेंट नजर आई, वही फाइनली जो है वो फर्स्ट कैप्टन भी बन गई। इसके बाद हम थोड़ी सी कुछ बात करेंगे आकांक्षा और जेड के हवाले से, जो चीज़ें हुई मॉर्निंग के अंदर। और उसके बाद हम कुछ बात करेंगे कैप्टनसी के हवाले से कि कैप्टन बनते साथ ही फलक नाज ने जो है वो अपने हुक्म चलाना शुरू कर दिए। कौन हुआ नाराज, कौन खुश, इसके ऊपर बात करेंगे। और थोड़ी सी हम बात करेंगे डेंजर जोन की। जो नॉमिनीज, 4 नॉमिनीज जो हैं वो इस वक्त नॉमिनेटेड हैं, उनमें से जो 2 लोग, जी हाँ, जो 2 लोग जो हैं वो बहुत डेंजर जोन के अंदर हैं, वो कौन कौन है उसके बाद से भी हम आज के उसमें बात करेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और थोड़े से कमेंट्स में दें। सबसे पहले हम एक एलिमेंट की बात करते हैं जो पूरे बिग बॉस हाउस के अंदर इस वक्त जो मुझे मिसिंग एलिमेंट लग रहा है वो पुनीत का लग रहा था। जबकि वो अभी तक इविक्शन के अंदर प्रोसेस में है, अभी तक फाइनल नहीं हो सका है। बैक एंड के अंदर शायद उसको कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है, जो वो अपना कंटेंट जो है, जो अपना यूट्यूब का जो कंटेंट है वो यहाँ लेकर आ चुका है। ये जब ये सारी चीजें हम अपने पहले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। होता क्या है कि उसको शुरू से सप्रेस करने की कोशिश की गई है। अब वो बेचारा जिस माइंडसेट से आया हुआ था, वो उसको बताया भी क्या कि वो दूसरे नंबर पर है। ये सब चीजें लेने के बाद जब उसको 10वें नंबर पर कर दिया तो वो बेचारा एक छोटी जगह से आया हुआ आदमी था और उस चीज को वो ले नहीं पाया, मुझे अभी तक जो समझ में आ रहा है। उसके बावजूद भी उसने बिग बॉस के अंदर आने के बावजूद भी उसने कोशिश की है कि भाई मैं तो अपना वही कंटेंट यूज करूंगा, वही कंटेंट बनाऊंगा। अपना टूथपेस्ट जो है वो मुंह पे मल लूंगा, लिक्विड फ्लोर सर पे डाल लूंगा और इस तरह से मैं वापस से अपनी ऑडियंस को गेन करूंगा, जिससे टीआरपी बहुत मिलेगी। नो डाउट उसके होने की वजह से टीआरपी तो बहुत होने वाली है, जिसका मैं ये जिक्र कर रहा हूं कि ये एक मिसिंग एलिमेंट है। अभी तक जो है वो निगोशिएशन जो बैक एंड के ऊपर चल रही है इनके साथ, वो अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो चुकी हैं। मेरे हिसाब से वो अभी तक मान नहीं रहा है। वो कह रहा है जो मैं चाहता हूं वही करूंगा, जो क्या रूल्स के अकॉर्डिंग बिग बॉस के रूल्स हैं। वो एक बेसिकली एक चैनल का मालिक है, वो उस चैनल के मालिक को लेके वो बिग बॉस के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा है, जबकि बिग बॉस का जो फॉर्मेट है वो इस तरह नहीं चलता है। वो अपने तख्त का बादशाह है, वो अपने कंटेंट क्रिएटिंग में किंग अपने आप को मानता है। अब उसको सप्रेस किया जा रहा है, उसको जब दबाव डाला जा रहा है, अब वो किसी और की बादशाहत में आके काम नहीं कर पा रहा है और वो नहीं कर सकेगा, जो मुझे लग रहा है। और मुझे जो लगता है कि उसको वो जरूरत है इस वक्त बिग बॉस की, क्योंकि हर बार भाई हम लोग ये लव एंगल है भाई, लव एंगल के चक्कर में फंसे पड़े हैं। हर दफा लव एंगल हमें नहीं देखना है भाई। अगर लव एंगल देखना है तो वो एमटीवी के शो में जाके स्प्लिट विला और वो लव स्कूल वगैरह ये सब देख लेते ना यार। हम यहाँ पे बिग बॉस देखने आते हैं कि रियलिटी के अंदर जो है क्या मिर्च मसाला चल रहा है, कौन किसको कैसे जवाब देता है, टास्क कैसे होते हैं, सियासत कैसे होती है, एक दूसरे के
के साथ दोस्ती कैसे निभाते हैं, एक दूसरे के साथ दुश्मनी कैसे निभाते हैं, और इन सब में मीठी छुरी कौन होता है और सामने से वार कौन करता है। हम इस सब मिक्स मसाला प्लेट के साथ जो है वो बिग बॉस को देखते हैं। अब ये लव एंगल पहले दिन से चला, चालू चालू चालू, अरे भाई लव एंगल यार, माफ करो इस लव एंगल को। सच्चा लव एंगल जो हमें सही से सही मायनों में जो है वो नजर आया, वो सिर्फ सिड नाज का ही नजर आया। इसके अलावा जितने भी लव एंगल हमें देखने को मिले, वो या तो बिग बॉस से निकलने के बाद तू कौन मैं कौन, और या फिर महीने बाद, 2 महीने बाद, बहुत ज्यादा हुआ 3-4 महीने के बाद जो है वो सेपरेशन, यही देखने को मिल रहा है। एक वाहिद जो है वो हमें लव एंगल देखने को मिला, जो कि सच्चा लव एंगल देखने को मिला, वो सिडनास का ही था। और अब ये लव एंगल के चक्कर में जो क्रिएटर्स जो हैं वो लव एंगल को दिखाना चाहते हैं, ये मेरे ख्याल से बस होना चाहिए। यहाँ पर हालत वो हो गई है, एक अनार 100 बीमार। वो एक जेड आ गया है, जेड जो है वो हबीबी जिसका टाइटल है, ठीक है भाई, हीरो है, सब चीज़ें हैं, सारा उसके अंदर है, मसाला वगैरह सब चीज़ें हैं, लेकिन भाई अब सारी और लड़कियां जो है उसके गिर्द मंडलाती हुई नजर आ रही हैं। अब यही दिखाया जा रहा है पिछले 3 दिन से। अच्छा, सुबह मैं एक चीज़ को हाईलाइट करता हूँ, एक जो मुझे जेड से याद आया। अच्छा, कैप्टनसी टास्क के ऊपर हम आप बात कर लेते हैं। कैप्टनसी के लिए आज जो टास्क मिला था वो 2 लोगों को मिला था, जो कि नॉमिनेट ये किया गया कि एक सैप्रस जो कि पॉडकास्ट करते हैं, और यूट्यूबर जो कि अभिषेक हैं, वो उनके ऊपर, फुकरा इंसान के ऊपर, और साइप्रस का बेसिकली 2 मैच कराना चाह रहे थे। हालांकि मुझे ऐसा लगा फर्स्ट एंड के ऊपर कि ये अभिषेक और अविनाश का जो है वो आपस में क्लैश कराएंगे। अच्छा, टास्क में रिक्वायरमेंट ये थी कि इनको एक एक बंदा चुनना है, और जो कि बेसिकली परफॉर्म करेगा, और वही फाइनली अगर वो जीत जाता है वोटों के आधार पे, तो वो जो है वो कैप्टन होगा घर का। तो रूल के हिसाब से जो है वो बिग बॉस ने अनाउंस किया था कि इनके पास जाके हर कोई अपनी अपीलिंग करेगा कि वो किसको नॉमिनेट करें इस टास्क के लिए। तो इसके अंदर जो है वो सैप्रस हमें ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आए, जबकि अभिषेक जो है वो इस टास्क को लेके भरपूर तरीके से चले, और कह लें कि एक इवैल्यूएशन की, इन्होंने लोगों के साथ बैठे और उनके साथ सबसे बातचीत करी। तो सबसे पहले जो है ये मनीषा रानी के साथ बैठे। मनीषा ने जो है वो काफ़ी कन्विंसिंग वर्ड्स कहे और कोशिश की कि उनको कन्विंस कर सकें। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है वो आकांक्षा आई, और आकांक्षा ने जो है वो बातचीत करी। आकांक्षा के जो जुमले हैं कि वो घर को जो है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है, ये अभिषेक के जुमले थे। बेसिकली एक दिन पहले तक जो है वो ग्रुपिंग बनी हुई थी। जैसे कैप्टनसी के टास्क में बेबी का जो है वो अभिषेक के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करती हुई नजर आई, बहुत ज़्यादा वॉशरूम को ही कॉन्फ्रेंस रूम बना लिया। मनीषा भी उनके साथ रही, बहुत ज़्यादा उन्होंने जस्ट लाइक ऐसे लगा था वो बहुत बैगिंग करती नज़र आ रही है कि भाई ये ग्रुप है, इसमें जो है वो हमें होना चाहिए और इस ग्रुप को जीतना चाहिए। जबकि एक दिन पहले इनका आपस में अभिषेक के साथ मसला हुआ था। बेबी का जो है वो कहती सुनाई दी गई थी कि हमने जो है वो बॉयकॉट कर दिया है अभिषेक का, कुछ नाराज नजर आ रही थी। लेकिन जब ये बात अभिषेक को मालूम हुई तो अभिषेक ने भी इसको थोड़ा सा सीरियस लिया, और फिर उन्होंने जब जिया से बात कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने वहाँ पे ये बात भी की कि मैं थोड़ा सा शॉक हुआ था और ये ग्रुप कुछ नहीं होता। अच्छा, बेबी ने काफ़ी कोशिश की कन्विंस करने की, लेकिन कन्विंस नज़र नहीं आए उस मुद्दे को लेके जहाँ उनका बाइकआउट करने का कहा था। इसके बाद जो है वो जेड जो है वो इनके पास अपीलिंग के लिए आए, इनको समझाने की कोशिश की। तो अभिषेक का जो अप्रोच था तमाम कंटेस्टेंट के साथ वो बहुत अच्छा मुझे ओवरऑल लगा। वो सबसे पूछ रहे थे कि आप क्या स्पेशल करोगे, आप इस घर को जहाँ पे रूलिंग माइंड्स जो है रूलिंग के लिए जो लोग हैं वो पहले से ही तैयार हैं, वो डायरेक्ट इशारतन बातों में कह रहे थे कि सामने जो ग्रुप है वो इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कंट्रोल कर रहा है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे। तो यही सवाल जेड से भी था। जेड ने जो है वो पूजा का नाम दे दिया, तो उस पर इन्होंने कहा कि ये तो ऑलरेडी कंट्रोल कर ही रही हैं घर को। तो कहीं ना कहीं ग्रुपिंग जो है वो फाइनली हमें होती हुई नज़र आ रही है। जबकि दूसरी तरफ साइप्रस हमें जब उनकी नॉमिनेशन की बारी आई, उनको जो है कंटेंट से जाके अपना इवैल्यूएशन देना था, उनके साथ
सिलेक्ट होना था, तो वहाँ पे वो इतना मुझे संजीदा नज़र नहीं आया। जिया भी वहाँ पे गई, जिया ने भी फिर वही वाली बात करी, ग्रुप वाली बात, और उन्होंने हंसते हुए तंज़ अंदाज में कहा कि हाँ मुझे तेरा गेम प्लान मालूम है। तो ये गेम प्लान जो है, प्लॉटिंग शुरू हो चुकी है बिग बॉस में, खेल पहले दिन से ही शुरू है, ऑन है, और देखना ये कि ये किस तरफ होता हुआ जाता है, नए ग्रुप्स के अंदर लोग कौन बढ़ते हैं। इसके बाद फिर जिया आई, जिया ने अभिषेक से जो है वो बहुत सारी बातें की, और स्टार्ट ही ये लिया कि मैं फर्स्ट डे से पार्टनर ही तुम्हारे साथ आई हूँ। जिया यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कोई शातिर किस्म की प्लेयर लग रही हैं, जो अपना कहते हैं कि वुमेन कार्ड प्ले करना, वो यहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। एक इमोशनल सीन इनका इन्होंने जो है वो पहले ही इनके साथ एक कर दिया है कि मैं घर से ब्रेक फैमिली से हूँ, जिस पे अभिषेक काफ़ी पिघलते हुए नजर आए। तो यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी सुझाव दिया और स्मार्ट प्ले किया, मैं ये कहता हूँ स्मार्ट प्ले किया, और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हुई। फिर दोबारा से वो ग्रुप्स का जिक्र हुआ, सब चीज़ों का जिक्र हुआ, जहाँ पे अभिषेक ने ये भी कहा कि आप मतलब जिया जो है वो स्टैंड अपने लिए नहीं ले पाती है इस पूरे ग्रुप में। और इसके बाद फिर हमने एक और कन्वर्सेशन देखी जो कि बहुत जेंटलमैन कन्वर्सेशन मुझे लगी, जो कि इस वक्त के दोनों जो मेरे हिसाब से जो दोनों हिट चल रहे हैं, जो उनके आपस में आंकड़ा भी है, अभिषेक और अविनाश की। सो बहुत जेंटलमैन टॉक मुझे वहाँ नज़र आई। मुझे लग रहा है कि अविनाश एक बहुत अच्छा प्लेयर आगे चल के साबित होने वाला है। वक्त के मौके पे, वो कहते हैं ना, वक्त मौके पे चौका मारना, तो बड़ा जेंटली उसने बात करी, विच इज़ आई रियली रिस्पेक्ट, के अपने ओपोनेंट को जब आप इस तरह से आके कन्वर्सेशन करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभिषेक के साथ उनका टाइम सवाल यही था कि भाई इस वक्त क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे। तो उनका समझाने का तरीका मुझे अच्छा लगा अविनाश का, कि उसने कहा कि भाई अब सेंसिबल टॉक जो हुई वो घर के खाने को लेके हुई थी, उसकी मैनेजमेंट को लेके हुई थी, कि ये लोग सब छुट्टियां मनाने आए हुए हैं और हॉलीडे होम समझा हुआ है, खाना का ज़्या हो रहा है, सबसे पहले इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। और एक अच्छा कन्वर्सेशन जो है वहाँ पे हमें वहाँ पे देखने को मिली। इसके बाद एक अजीब चीज़ जो आलिया ने की, असल में ये आलिया सिद्दीकी जो है वो इतना नज़र नहीं आ रही है बिग बॉस के अंदर। पहले मेरा खदशा था कि यही सेम चीज़ फलक नाज के साथ हो रही है, लेकिन फलक नाज को अब एक मौका मिल गया है और उन्होंने वाकई प्रूव किया अपनी परफॉर्मेंस में। जब फाइनली कैप्टनसी की परफॉर्मेंस की बात आई थी तो वो काफ़ी अच्छा उन्होंने, क्योंकि साइप्रस तो समझ में नहीं आ रहा था भाई कहाँ की बातें घुमा रहा है, उसका कुछ सर पैर नहीं था, कोई प्रिपरेशन नहीं थी, उसने कहा बस जाके कर देंगे। जबकि फलक नाज ने उस सिचुएशन को कैरी किया और बहुत अच्छा सा परफॉर्म किया, और उसने सारे उन लोगों के नाम नॉमिनेट, उन लोगों की कह लें कि मिमिक्री करी जो बेसिकली उस ग्रुप का हिस्सा है। जी हाँ, ये उन्होंने पूरे ग्रुप की मिमिक्री करी, बाहर के किसी बंदे को मिमिक्री नहीं करने दी। यहाँ ये मुझे फर्स्ट टाइम नजर आई कि पूरे गेम मैं समझ रहा था कि बिल्कुल आउट चल रही है फलक नाज, जबकि कुछ चीज़ें किचन के होल्ड वगैरह को लेके थोड़ा बहुत नजर आई स्क्रीन के ऊपर। और इसी तरह जो है वो आलिया सिद्दीकी जो कि बिल्कुल गायब है, और आलिया सिद्दीकी ने आके ये अपीलिंग की अभिषेक से कि मैं क्यों नहीं बनना चाहती। तो मुझे तो ये गिव अप एटीट्यूड समझ में नहीं आता भाई। आप बिग बॉस हाउस के अंदर आए हो, ठीक है, बिग बॉस हाउस के अंदर आके जो है वो आप गिव अप एटीट्यूड नहीं दे सकते। आलिया सिद्दीकी यहाँ पर बिल्कुल टोटल उल्टी ऑपोजिट कन्वर्सेशन करती हुई नजर आई और कह रही हैं कि मुझे जो है वो इस कैप्टनसी का हिस्सा नहीं बनना है, और क्यों नहीं बनना है उसकी दलील देने रही है। तो ये एक टोटल अपोजिट चला गया, जबकि ये बिहेवियर जो है वो बिग बॉस के अंदर नहीं होना चाहिए। आप एक एज अ फाइटर हैं, आप एज अ एक एलिमेंट है जो कि बहुत से लोगों में से चुनी गई हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये ज़ाया अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए, आपको मोर फोकस होना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो हम बात कर लेते हैं अपने पहले कैप्टन के ऊपर। बिग बॉस का जो टास्क है वो जीत के बनी पहली कैप्टन फलक नाज, और उन्होंने आते साथ ही हुक्म चलाना शुरू कर दिए। एकदम हिडन जैम थी, हिडन
मेरे लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट इनका सामने आया, जो कि ये अब हुक्म चला रही हैं, और एकदम से ये सामने आया जब इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। तो देखिए, अंडरडॉग परफॉर्मर्स एकदम ऊपर आ गए, और मेरे हिसाब से ये इनका जो एटीट्यूड रहा है ये बहुत ज़बरदस्त आगे होने वाला है। आगे चल के बड़ा मज़ा आने वाला है इस पूरे सीज़न को देखने में। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पूजा भट्ट की। मुझे नहीं पता वो अपने एक तो एज के अंदर भी हैं, ये हम उसकी रिस्पेक्ट करनी ही होगी, और दूसरा ये कि वो जिस लेवल के ऊपर है, क्योंकि मोर सीनियर्स पर्सन इन द हाउस होने के नाते ये एक सीनियर अदाकार या डायरेक्टर या जो भी उनका रुतबा आप कह लो, वो सब है। नॉमिनेशन शुरू, मतलब ये सॉरी, ये टास्क, कैप्टनसी टास्क से पहले मैंने कुछ चीज़ें देखी, जब वेट किया जा रहा था उनका, और वो काफ़ी देर के बाद आई, वहाँ आके फिर बैठी, और उसके बाद फिर वो साइप्रस को चुप कराने के लिए फिंगर्स लिप्स के ऊपर रख के दिखा रही थी। तो उनका भी एक एटीट्यूड चल रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई गेम प्लान मुझे समझ में नहीं आया। वो सिर्फ एक हाकमियत या फिर आप कह लें कि गेम कंट्रोलर के तौर पे ही मुझे नज़र आ रहा है। अब इन सब के अंदर जो मास्टर माइंड्स हैं, उनका जो है वो हम गेम देखना चाहेंगे। इसके अंदर जिया मुझे बहुत अच्छी मास्टर माइंड नज़र आई। फलक नाज आज मुझे बहुत सामने क्लियरली कुछ परफॉर्म फाइनली करते हुए नज़र आई। और दूसरी तरफ जो है वो अभिषेक अपने भरपूर कह लें कि परफॉर्मेंस के साथ अपने बिल्कुल अटैचमेंट दिखा रहा है शो के साथ, और फुल फॉर्म। आज भी मैं अगर उससे कहूँ कि 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स जो है वो मैं उसे देता हूँ कि उसकी कंट्रीब्यूशन इस शो के अंदर बहुत मज़ेदार जा रही है जी। तो अब बात कर लेते हैं हम डेंजर जोन की। डेंजर जोन के अंदर इस वक्त जो है 4 लोग हैं जो कि नॉमिनेट हो चुके हैं, लेकिन डेंजर जोन में जो 2 लोग टॉप पर हैं, जिनको वोट कम से कम मिल रहे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे टॉप पे जो है वो हमें नज़र आ रही थी बेबिका, और उसके बाद फलक जो है वो और मजीद कम वोटों की वजह से सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में। तो इस वक्त ये 2 लोग जो हैं वो डेंजर जोन में हैं। अब आप लोगों से राय पूछता हूँ कि इन दोनों में से कौन एलिमिनेट होगा। बाकी जो जिया और अविनाश है, वो उन्होंने अपनी क्लियरली अपनी पोजीशन को सेफ कर लिया है। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं।